चुनाव के बीच अगर इस्तीफा गिरना शुरू हो जाए तो आप समझिए कि उस पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं बात कर रही हूं देश के दुनिया के सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी की। उस पार्टी में दोस्तों इतना बड़ा इस्तीफा हुआ है, बड़ी तादाद में इस्तीफा हुआ है कि कहीं से कहीं तक कोई खबर ही नहीं दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि चुनाव पर असर पड़ेगा और यहाँ पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने के लिए, जीत हासिल करने के लिए पहले से ही दम भर दिया गया है। मोदी जी तो 4 तारीख की गारंटी दे चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बंगाल में कानून राज आने वाला है, शासन का राज आने वाला है और कुशासन जो है ममता बनर्जी के राज का खत्म होने वाला है। अभी वोट डला नहीं है, जनता ने डिसाइड किया नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के तमाम मंत्री ये डिसाइड करके बैठे हुए हैं कि चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। खैर वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन यहाँ क्या, गुजरात में, उस गुजरात में जहाँ से देश के 2 बड़े लीडर आते हैं, देश के सबसे बड़े लीडर मोदी और शाह, उस गुजरात में दनादन इस्तीफा गिर गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा मजबूत है, इतनी ज़्यादा अच्छी है, तो ये इस्तीफा कौन से लोग दे रहे हैं और कांग्रेस का दामन क्यों थाम रहे हैं? गुजरात में भी दोस्तों विधानसभा चुनाव होने वाला है और उससे पहले यहाँ पर 200 से ज़्यादा इस्तीफा गिरना बीजेपी को एक बड़ा झटका के तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अब अपनी ज़मीनी पकड़ खो रही है। और अक्सर आरोप लगता है कि बड़े लोगों का बीजेपी के अंदर बोलबाला है, छोटे कार्यकर्ता, ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को अक्सर भारतीय जनता पार्टी में नज़रअंदाज किया गया है। ऐसा बिहार इलेक्शन में भी आपने देखा होगा दोस्तों, जब टिकट देने की बारी आई तो उन नामों को जो है चुना गया बीजेपी के अंदर जो पहले से ही जो है फेमस थे, मैथिली ठाकुर और तमाम जो कई लोग थे जिनका राजनीति में कोई योगदान नहीं, जिन्होंने ज़मीन पर कोई काम नहीं किया, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। और टिकट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी का खूब विरोध उनके ही कार्यकर्ताओं के ज़रिए, उनके ही ज़मीनी स्तर के नेताओं के ज़रिए किया गया कि भैया हम यहाँ के आलू छील रहे हैं, सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, शिद्दत के साथ पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और वो पार्टी बाद में किसी और को फल दे दे तो गुस्सा आता है। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं लगते हैं कि बड़े लोगों का, स्टार लोगों का बीजेपी में बहुत ज़्यादा जो है बोलबाला है। लेकिन यहाँ देखिए ना दोस्तों क्या हुआ है। गुजरात में एक ऐसी खबर सामने आई है जहाँ पर बीजेपी को रातों रात ऐसा बड़ा झटका लगा है कि 200 से ज़्यादा नेताओं ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। गुजरात के अरावली ज़िले के वायड तालुका से एक बड़ी राजनीति हलचल सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी की नीतियों से नाराज़ होकर अब वहां के नेता खुलकर सामने आने लगे हैं। वो गुजरात, जिस गुजरात मॉडल के बारे में बचपन से सुनाया गया है कि गुजरात मॉडल ऐसा है, गुजरात मॉडल वैसा है, उस गुजरात में वहां के लोग बीजेपी की नीतियों से ही परेशान हैं और वहां से बीजेपी के बड़े तादाद में लोगों ने सामने से नाराज़गी जाहिर करते हुए इस्तीफा मुंह पर मारा है। देसाईपुरा कापा ग्राम पंचायत के सरपंच केसाजी ठाकुर, उप सरपंच दीपेश भाई पटेल और 200 से अधिक सक्रिय कार्यकर्ताओं ने एक साथ बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ये कार्यक्रम जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरुण भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जहां पर पूर्व विधायक जशु भाई पटेल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने साथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें मान सम्मान के साथ शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। जिस तरीके से ज़मीनी स्तर पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पार्टी से दूरी बना रहे हैं, उससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि अंदरूनी असंतोष बढ़ रहा है। वायड का ये घटनाक्रम आने वाले समय में गुजरात की राजनीति पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है, बताया जा रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि गुजरात के साथ साथ दोस्तों मणिपुर में भी बड़ी तादाद में 20 से ज़्यादा, जी हाँ 20 से ज़्यादा मंडल के पदाधिकारियों ने इस्तीफा पेश कर दिया है। दरअसल कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है जिला कार्यकारिणी के गठन के बाद शुरू हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है
और उत्तर मंडल की कार्यकारिणी के इस्तीफे के बाद कुसमरा मंडल की कार्यकारिणी के करीब 20 से ज़्यादा पदाधिकारियों ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यकारिणी में पुराने कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया गया और नए लोगों को जगह दी गई। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि पुराने लोगों को नज़रअंदाज और नए लोगों को, स्टार लोगों को जगह दी जाती है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर अंदर ही टूटती हुई नज़र आ रही है। कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ज़िला कार्यकारिणी की घोषणा बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार 2 अप्रैल की देर शाम को हुई और लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कार्यकारिणी का विरोध शुरू हो गया और कार्यकारिणी में शामिल पदाधिकारियों के नाम को लेकर कई पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराज़गी जाहिर की, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया भी दी। और वहीं कहा जा रहा है कि दीपक चौहान जो उत्तरी मंडल के अध्यक्ष थे, उन्होंने 50 से ज़्यादा पदाधिकारियों ने बीजेपी के ज़िला मुख्यालय पर सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंपा और कार्यकारिणी गठन के खिलाफ अपना विरोध जताया। ये हाल है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में लगातार इस्तीफे पर इस्तीफा गिर रहा है, लेकिन यहाँ खबर कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रही है। मैनपुरी, जी हाँ, मैनपुरी की खबर बताई जा रही है, जहाँ पर मैनपुरी के अंदर भयंकर तरीके का इस्तीफा जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर दनादन गिरा है। कहा जा रहा है दोस्तों कि इस पूरे मामले में कुसमरा मंडल की कार्यकारिणी की कुसमरा के सकरा स्थित IBS इंटर कॉलेज में बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया गया कि ज़िला कार्यकारिणी के गठन के विरोध में सभी पदाधिकारी सामूहिक इस्तीफा पेश करेंगे और उन्होंने इस बैठक में 20 से ज़्यादा पदाधिकारियों ने अपना सामूहिक इस्तीफा बीजेपी के मुंह पर मारा, जिसमें 7 बूथ अध्यक्ष, 2 मंडल अध्यक्ष और 1 BDS, 2 पूर्व प्रधान, 1 पूर्व BDS और करीब 15 सक्रिय सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसके बाद जिला प्रभारी अनिल चौधरी को अपना इस्तीफे की जानकारी सौंपी और कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरीके का रहने का शौक़ नहीं है। यहाँ पर लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है और यही वजह है कि हम बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दूँ एक और ख़बर, जी हाँ, एक और ख़बर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के हुसैनगंज मंडल से सामने आ रही है, जहाँ पर बीजेपी में बगावत शुरू हो गया है। नए अध्यक्ष की कार्यशैली से नाराज पदाधिकारियों ने यहां पर इस्तीफा मारा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश में भी इस्तीफे पर इस्तीफा गिर रहा है। 2027 में यहां पर विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन यहां हुसैनगंज मंडल में संगठनात्मक असंतोष सामने आने के बाद कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नए मंडल अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए अपने, जी हाँ, दायित्वों से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष को पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने खुद को भाजपा का निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता बताया जो लंबे समय से संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का काम हो रहा है उस काम से वो लोग नाराज़ होकर अपना इस्तीफा जो है भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।